हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं उसके बारे में। हम लोगों ने फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड स्टैटिक दो चैप्टर पूरे आसानी से विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको फ्लूइड की प्रॉपर्टीज बताई, विस्कोसिटी बताई, सरफेस टेंशन बताया, कैपिलैरिटी इफेक्ट बताया, बॉयंसी फोर्स बताया। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग गए वहां पर हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस करा, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टाइप ऑफ प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करा। तो काफी सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। उसके बाद यहाँ को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे बर्नौली इक्वेशन यानी रियल फ्लो में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है। जब भी कभी हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस, ओके, फोर्सेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्लूइड काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स बोलेंगे। अब यहां पर दो अप्रोचेज हैं फ्लूइड की स्टडी करने के लिए। एक अप्रोच है हमारी लैग्रांजियन अप्रोच एंड सेकेंड वन इज द यूलेरियन अप्रोच। ये दो अप्रोच से हम लोग फ्लूइड की स्टडी करते हैं। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो देयर आर टू अप्रोचेज टू स्टडी फ्लूइड। ओके, पहली मैंने क्या बताई, लैग्रांजियन अप्रोच एंड सेकंड मैंने क्या बताई, यूलेरियन अप्रोच। अब दोनों में डिफरेंस समझिएगा। लैग्रांजियन अप्रोच क्या कहती है, इन दिस अप्रोच अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल इज टेकन एंड इट्स बिहेवियर इज एनालाइज एट डिफरेंट सेक्शन। ओके, क्या होता है इसमें, सपोज करिए आपने कोई एक फ्लूइड पार्टिकल कंसिडर कर लिया। ओके, अब आपने क्या करा, इस फ्लूइड पार्टिकल को यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन पर रख के इसकी स्टडी करी, फिर आपने स्पेस चेंज करा, कहीं और ले गए इसको। यहाँ पर वही सेम फ्लूइड पार्टिकल है बट आपने क्या करा, स्पेस चेंज करा, तो यहाँ पर आपने स्टडी करी, फिर वही फ्लूइड पार्टिकल को किसी दूसरे अनदर स्पेस पर ले गए, फिर आपने यहाँ पर स्टडी करी, फिर यहाँ पर स्टडी करी। तो यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल आपने सेम रखा बट डिफरेंट सेक्शन पे जाके डिफरेंट स्पेस पर जाके आपने फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी करी। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैग्रांजियन अप्रोच। ओके, तो ये आपके पास एक डायग्राम आ गया समझने के लिए, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमें ये पता चल गया ये जो लैग्रांजियन अप्रोच है ये विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है। ओके, ये स्पेस के साथ चेंज होती है। अब बात कर लेते हैं यूलेरियन अप्रोच की। यूलेरियन अप्रोच क्या होती है, इन दिस अप्रोच सर्टेन सेक्शन इज टेकन इन स्पेस। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सर्टेन पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया, सपोज कर लीजिए इतने फ्लूइड पार्टिकल हम लोगों ने कंसिडर कर लिए। अब क्या करेंगे, and the behavior of the fluid particle passing through this section is analyzed at different instant। okay, हम लोगों ने एक certain section ले लिया फ्लूइड का, अब हमें इसकी स्टडी करनी है। तो हम लोग मॉर्निंग 6 o'clock आए, इसकी स्टडी करी, वापस चले गए, सारा डेटा ले लिया, वापस चले गए। उसके बाद हम लोग आ गए 9 o'clock पे, फिर हमने इसकी स्टडी करी। अब यहाँ पर देखिए स्पेस चेंज नहीं कर रहे हैं, सर्टेन डिफरेंट इंस्टेंट पर फ्लूइड के बिहेवियर को देख रहे हैं। फिर 12 बजे आए, 2 बजे आए, 6 बजे आए, फिर रात में 12 बजे आए। इस तरीके से डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम लोगों ने यहाँ एक सर्टेन सेक्शन की स्टडी करी। तो ये हमें पता चल रहा है ये जो यूलेरियन अप्रोच है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये टाइम के साथ फ्लूइड के बिहेवियर को लेने के लिए अप्रोच बनाई गई है। यहाँ पर क्या है, स्पेस सर्टेन स्पेस चेंज कर रहे हैं। कि आज हम कानपुर में थे तो फ्लूइड पार्टिकल कानपुर में लिया, हमने स्टडी करी, उसके बाद फिर उसी फ्लूइड पार्टिकल को लेकर दिल्ली चले गए, दिल्ली में जाके स्टडी करी, फिर उसी फ्लूइड पार्टिकल को लेकर मुंबई चले गए, मुंबई में जाके स्टडी करी। तो स्पेस चेंज हो रहा है, फ्लूइड पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, फ्लूइड पार्टिकल सेम है बट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम लोग आके स्टडी कर रहे हैं। फिर आउट ऑफ दीज टू अप्रोच, लैग्रांजियन अप्रोच, यूलेरियन अप्रोच हम लोग अब मोस्टली अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये मेंशन कर लीजिएगा कि यूलेरियन अप्रोच हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। 90% हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें हम लोग यूलेरियन अप्रोच ही यूज करेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई फ्लूइड की स्टडी हम लोग कितनी अप्रोचेस से कर सकते हैं। तो दो अप्रोच मैंने आपको बताई। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ टाइप ऑफ फ्लो। ओके, तो टाइप ऑफ फ्लो के बारे में बात करते हैं। इट्स नॉट फ्लूइड, इट्स टाइप ऑफ फ्लो। ओके, टाइप ऑफ फ्लो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो। कैसे पहचानेंगे कोई भी फ्लो स्टडी है कि अनस्टडी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर
विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लूइड का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, फ्लूइड का बिहेवियर मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी, फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की बात कर रही हूं मैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लूइड का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टडी फ्लो। अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टडी फ्लो। ओके, तो याद रखिएगा फ्लूइड का बिहेवियर से हम लोग क्या समझ सकते हैं, डेंसिटी की बात हो रही है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर फ्लूइड का बिहेवियर किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, फ्लूइड का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लूइड का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंजिंग। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंजिंग, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा स्टडी फ्लो है, कि टाइम के साथ फ्लूइड का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। अदरवाइज अनस्टडी फ्लो, इसका मतलब क्या है, अगर फ्लूइड का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ, प्रेशर टाइम के साथ चेंज हो गया, डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो गई, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो गई, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा, अनस्टडी फ्लो। अब इससे फायदा क्या होता है, अभी जब मैं आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाऊंगी वहां पर डो रो बाई डो टी मिलता है आपको, डो रो बाई डो टी प्लस डो यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई प्लस डो ओमेगा बाई डो जेड, इस तरीके की इक्वेशन मिलती है। समझ लीजिए खाली, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देता है कि फ्लो इज स्टडी, तो वहां पर आपको ये वाला टर्म जो है ये जीरो ले लेना होता है, बिकॉज रो इज द डेंसिटी एंड इट्स रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड, एंड इफ फ्लो इज स्टडी देन डो रो बाई डो टी विल बी जीरो, बिकॉज टाइम के साथ चेंज नहीं होता है स्टडी फ्लो में फ्लूइड का बिहेवियर। तो फिर अगर आपको ये स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो समझ नहीं आएगा तो यहाँ पर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब देन फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो रो की वैल्यू कहाँ से लाए, फिर डो रो बाई डो टी कहाँ से लेके आए, तो ये समझना जरूरी है। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा तो एकदम बोर मत होइएगा, बिकॉज आज अगर आपने समझ लिया यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो, तो आप आने वाला जो ये पूरा काइनेमेटिक जो चैप्टर हमारा चलेगा इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ईएसी, गेट, इसरो, एसएससी, जेई, बार्क, हर जगह आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपसे एक्सेलरेशन निकलवाता है, आपसे वेलोसिटी फंक्शन निकलवाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के बारे में बताया। अब बात करते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म फ्लो एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म फ्लो जो है वो सिर्फ वेलोसिटी से रिलेटेड है। ओके, याद रखिएगा, इट ओनली रिलेटेड विद वेलोसिटी। ओके, ये हमारा सिर्फ वेलोसिटी से रिलेटेड है। ये क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो हमारा है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। तो स्पेस क्या, सर्टेन सेक्शन पे, तो सपोज करिए आपके पास इस तरीके से दो चैनल हैं जिसमें आप फ्लूइड को फ्लो करा रहे हो। एक है जिसमें यूनिफॉर्म डायामीटर है और एक हमारा है जिसमें डायामीटर वेरी कर रहा है। अब हमने पढ़ लिया कि यूनिफॉर्म फ्लो वो है जहां पर वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस यानी सर्टेन सेक्शन पे जब हम देखें तो चेंज ना हो। तो इनिशियल फर्स्ट सेक्शन हम लोग यहाँ एंटरिंग सेक्शन मान लेंगे, सेकेंड सेक्शन हम लोग मान लेते हैं एग्जिट सेक्शन मान लेते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाओ तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज है, जितना फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड यहाँ से निकलेगा, तो डिस्चार्ज तो हमारा कांस्टेंट होने वाला है। तो इससे एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बनेगी A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ओके, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बनी। अब आप देख रहे हो थ्रू आउट डायामीटर सेम है, तो जो डायामीटर मैंने एंट्री को 1 मान लिया, एग्जिट को 2 मान लिया है, जो डायामीटर आपका एंट्री पे है वही डायामीटर आपका एग्जिट पे, क्योंकि डायामीटर सेम है। तो यहाँ पर जब डायामीटर सेम है तो एरिया भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो V1 इज इक्वल टू V2। ओके, तो आपने सर्टेन सेक्शन पे देखा, सेक्शन 1 पे भी वेलोसिटी सेम है, सेक्शन 2 पर भी वेलोसिटी सेम है, यानी अगर यूनिफॉर्म डायामीटर का पाइप आपने लिया उसमें जो फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म फ्लो होगा, बिकॉज वेलोसिटी विल बी सेम एंटरिंग पे भी एंड एग्जिट पे भी। तो अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस ओके जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो।
ओके, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एंट्री को 1 मान लीजिए, एग्जिट को 2 मान लीजिए, एंट्री का डायामीटर कम है, एग्जिट का डायामीटर ज्यादा है। अगर आप यहाँ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो यहाँ पर आप देख रहे हो A1 does not equal to A2, that's why V1 does not equal to V2. It means velocity with respect to space change हो रही, with respect to particular section change हो रही है। A पर velocity यानी 1 पर velocity कुछ और है and 2 पर velocity कुछ और है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो velocity with respect to space does not equal to 0, it's changing, it's continuously changing। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? That is called non uniform flow। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। तो ये मैंने आपको अभी सिर्फ 2 टाइप्स बताए, स्टडी एंड स्टडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ व्हाट इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो एंड व्हाट इज लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो एंड व्हाट इज कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। 5 टाइप्स में इसको डिवाइड करा गया है। 2 टाइप्स हम लोग कवर कर चुके हैं, 3 टाइप्स के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी। अब रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो को देखिएगा, वो क्या होता है। देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लो जब फ्लूइड पार्टिकल इस तरीके से फ्लो कर रहे होते हैं, अगर वो अपने मास सेंटर के अबाउट भी रोटेट कर रहे हैं, ओके, जस्ट लाइक अर्थ जो है वो सन के अलोंग तो रिवॉल्व कर ही रही है, साथ ही साथ अपनी एक्सिस के अलोंग भी रिवॉल्व कर रही है। तो इसी तरीके से अगर फ्लूइड पार्टिकल फ्लो तो कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने मास सेंटर के अलोंग भी रिवॉल्व करते चल रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। ओके, तो अगर फ्लूइड पार्टिकल कुछ इस तरीके से बना लीजिए, अगर कुछ फ्लूइड पार्टिकल ऐसे हैं, ओके, तो ये रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग लेट कर लें कि ये अपने मास सेंटर के अलोंग रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये जैसे दिख रहे हैं एकदम वैसे ही दिखते रहेंगे, वैसे ही आगे चलता चला जाएगा ये फ्लूइड पार्टिकल। ओके, अगर ये अपने मास सेंटर के अलोंग रिवॉल्व नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो मार्कर में लिखा है, जब ये फ्लो करेगा तो ये आपको कंटिन्यूसली दिखता रहेगा। ओके, क्योंकि ये अपनी मास सेंटर के अलोंग रिवॉल्व नहीं कर रहा है ना, और अगर ये अपने मास सेंटर के अलोंग भी रिवॉल्व कर ले तो ये रिवॉल्व भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। फिर जो ये लिखा हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, वो आपको कभी दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। तो वही यही चीज मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि अगर कोई हंसता हुआ ऐसा मुखड़ा है, अगर वो मास सेंटर के अलोंग रिवॉल्व नहीं कर रहा है, तो ये मुखड़ा आपको ऐसे ही दिखता रहेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इररोटेशनल फ्लो। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा? इररोटेशनल फ्लो कराएगा। और अगर ये अपने मास सेंटर के अलोंग भी रिवॉल्व कर गया, तो ये आगे भी बढ़ेगा और अपने सेंटर के अलोंग भी रिवॉल्व करेगा। तब क्या दिखेगा? तब आपको कभी ये हंसता हुआ चेहरा सीधा दिखेगा, कभी टेढ़ा दिखेगा, कभी सीधा, फिर कभी आपको उल्टा भी दिख सकता है, फिर कभी आपको इस तरीके से भी दिख सकता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा कहलाता है रोटेशनल फ्लो। ओके, अब ये बात समझने वाली है कि अगर रोटेशन है, ओके, अगर फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच रोटेशन है, इसका मतलब उनके बीच क्या है? टॉर्क है। टॉर्क होगा तभी तो रोटेशन आएगा ना। तो अगर रोटेशन है तो इसका मतलब है उनके बीच टॉर्क है। अब अगर टॉर्क है तो टॉर्क क्यों आता है? ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। ओके, शेयर स्ट्रेसेस की वजह से हमारा क्या आएगा? टॉर्क आएगा। इसका क्या मतलब है? शेयर स्ट्रेस हमारी 0 नहीं है, शेयर स्ट्रेस डज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये कौन सा फ्लो है? ये फ्लो है रियल फ्लो। ओके, क्योंकि जो हमारा आइडियल फ्लो होता है वो क्या होता है? वो होता है इनविसिड, मतलब फ्रिक्शनलेस, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल। अभी मैं आखिरी में आपको लिखवा दूंगी। तो अगर बॉडी में रोटेशन है, फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में रोटेशन है, तो टॉर्क है। टॉर्क किसकी वजह से है? ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। इसका मतलब शेयर स्ट्रेस 0 नहीं है, इट मीन्स ये रियल फ्लो है। ओके, अब अगर रोटेशन नहीं है, ओके, रोटेशन आपका 0 है, इसका मतलब आपका क्या है? टॉर्क 0 है। जब टॉर्क 0 है इसका मतलब आपकी शेयर स्ट्रेस 0 है। इसका मतलब जो आइडियल फ्लूइड है, ओके, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? आइडियल फ्लूइड का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि आइडियल फ्लूइड हमारा क्या होता है? इररोटेशनल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्रिक्शनलेस होता है एंड नॉन विस्कस होता है। अभी मैं आखिरी में आपको इसके बारे में लिखवाती हूँ। अब चलिए आइए हम लोग समझते हैं लेमिनार फ्लो कौन सा होता है, टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होता है। तो देखिए, अगर फ्लो हो रहा है, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लो, अगर फ्लूइड पार्टिकल, व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन अ लेयर, ओके, एक पर्टिकुलर लेयर में फ्लो कर रहे हैं,
विद वन लेयर स्लाइडिंग ओवर दी अवर, एक सेट पैटर्न में फ्लो कर रहे हैं। आप सपोज कर लीजिए अगर आपने एक लेयर ये मान ली तो दूसरी लेयर सेम सेट पैटर्न में फ्लो कर रही है इस तरीके से। ओके, तो ये जो फ्लो कहलाता है ये हमारा लेमिनार फ्लो कहलाता है। पूरी डेफिनेशन देखिएगा, ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ विस्कस फोर्स डोमिनेट। ओके, जब स्लाइडिंग होगी इनके बीच तो क्या आएगा, इनके बीच विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर फ्रिक्शन लेयर्स के बीच में ज्यादा है तो उसके बीच में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो विस्कस फोर्स डोमिनेट कर जाता है। इस वजह से इसको हम लोग विस्कस फ्लो भी बोलते हैं। इन दिस फ्लो फ्लूइड पार्टिकल मूव्स अलोंग वेल डिफाइंड पाथ सो दैट इट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, एक वेल डिफाइंड पाथ फॉलो करते हैं जिसे हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। ओके, अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो। ये तो हमारा लेमिनार फ्लो हो गया। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है उसे देखिएगा। अगर फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मिक्सिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं इस तरीके से देखिएगा और यहाँ के जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं ये आपस में मिक्स हो रहे हैं। ये फ्लूइड पार्टिकल यहाँ आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर मिक्सिंग स्टार्ट हो गई तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, अब हम इसे लेमिनार फ्लो नहीं बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो यही डेफिनेशन है, कंटिन्यूसली मिक्सिंग फ्रॉम वन लेयर इनटू अनदर रिजल्टिंग इन डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन। अभी तक क्या था, मोशन ऑर्गेनाइज था, अब क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड मोशन हो जाएगा, लीडिंग टू लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर। इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन मैंने लिख दी बिकॉज इसमें कंफ्यूजन होती है, वो आप लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और फ्लो हमारा लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा ये कौन जज करता है, ये जज करता है रेनॉल्ड्स नंबर। आज मैं आपको रेनॉल्ड नंबर के बारे में नहीं बताऊंगी, जब मैं आपको रियल फ्लो पढ़ाऊंगी तब मैं आपको रेनॉल्ड नंबर के बारे में अच्छे से बताने वाली हूँ। बस यहाँ पे लिख लीजिएगा, अगर लेमिनार है या टर्बुलेंट है ये कौन डिसाइड करता है, रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है। अगर रेनॉल्ड नंबर लो है, ओके, वैल्यू भी मत लिखिए अभी, अगर रेनॉल्ड नंबर लो है तो वो लेमिनार फ्लो है। ओके, अगर रेनॉल्ड नंबर आपका हाई है, इफ रेनॉल्ड नंबर इज हाई देन हम लोग उससे बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो ये हमारा फ्लो का बिहेवियर लेमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा, ये रेनॉल्ड नंबर हमारा डिसाइड करता है। ओके, और रेनॉल्ड नंबर होता है क्या, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। वो सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें रेनॉल्ड नंबर के बारे में मुझे आपको बतानी है, उसे बाद में देखिएगा। अब बात करते हैं कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो। ये तो आप आसानी से समझ सकते हो, जो भी फ्लूइड हमारा कंप्रेस हो जाएगा, जस्ट लाइक गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं, तो वो क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है और उनका फ्लो क्या है, कंप्रेसिबल फ्लो है। अब इनकंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, इनकंप्रेसिबल फ्लो हमारा वो फ्लो होगा जिसमें डेंसिटी हमारी क्या हो, कांस्टेंट ना हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो, कंप्रेस ना हो आसानी से, तो वो हमारा कहलाता है इनकंप्रेसिबल। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इफ डेंसिटी, यहाँ पर लिखिए डेंसिटी तो कांस्टेंट है। ओके, और यहाँ पर लिख लीजिए डेंसिटी डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, ऐसे ही लिख लीजिए, अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी चेंज हो रही है तो कंप्रेसिबल है, अदरवाइज इनकंप्रेसिबल है। लिक्विड इज अ इनकंप्रेसिबल, लिक्विड का फ्लो इज अ इनकंप्रेसिबल फ्लो, गैसेस का फ्लो इज अ कंप्रेसिबल फ्लो। अब मैं आपको आइडियल फ्लूइड के बारे में बता देती हूँ, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड हमारा क्या क्या होता है, जल्दी से लिख लीजिए, फ्रिक्शनलेस। ओके, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फ्रिक्शनलेस होता है एंड नॉन विस्कस। इसे हम लोग एक नाम और से जानते हैं, इनविसिड फ्लो। ओके, इनविसिड फ्लो कहलाता है, ये फ्लूइड कहलाता है। उसके बाद ये हमारा इनकंप्रेसिबल होता है। ओके, आइडियल फ्लूइड हमारा क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है और ये हमारा इरोटेशनल होता है। तो अगर कोई भी फ्लूइड इनकंप्रेसिबल, इरोटेशनल, फ्रिक्शनलेस, नॉन विस्कस फ्लूइड है तो वो हमारा कौन सा फ्लूइड होगा, आइडियल फ्लूइड होने वाला है। ओके, तो ये ओवरऑल मैंने आपको आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल रखा। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, टाइम लाइन, स्ट्रीक लाइन, सारी चीज़ें के बारे में बात करूंगी। इसमें अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा, डाउट्स क्लियर करिएगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे बट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आगे काइनेमेटिक्स अच्छे से समझनी है तो आपको एक एक डेफिनेशन समझ आनी ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी।